कंप्यूटर साइंस वर्सेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, सीएसई वर्सेस आईटी, ये बेसिकली काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ सीएसई है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पे सिर्फ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, और बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिसमें दोनों ब्रांचेस हैं। तो उस चक्कर में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये ब्रांच और ये ब्रांच तो सेम ही बोलते हैं, बट डिफरेंस क्या है। अब किस ब्रांच में ज़्यादा सैलरी मिलती, किस ब्रांच में कम सैलरी मिलती है, दोनों का सिलेबस का अंतर क्या है, करना क्या होता है दोनों ब्रांचेस में, कौन सी बेटर है, कौन सी उतनी बेटर नहीं है, ये सारे सवाल आप लोगों के मन में आते हैं। फिर बेस्ड ऑन दैट फिर आप अपना कॉलेज चूज़ करते हो और ब्रांच को प्रेफरेंस देते हो। तो फिर जब आपको एक ब्रांच मिल जाती है फिर आप समझते हो कि नहीं यार वो ब्रांच शायद ज़्यादा बेटर थी। तो उस कन्फ्यूजन को किसी न किसी हद तक एक सिंप्लीफाइड साधारण सी लैंग्वेज में, यानी कि बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, हाई फाई जार्गन ना यूज़ करके या हाई फाई लैंग्वेज ना यूज़ करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको आज सॉल्व करेंगे या सॉर्ट आउट करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक देखने से फ़ायदा यह है कि कहीं कहीं बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको शायद समझ ना आए या आपको शायद पता ना हो, बट होती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपके व्हाट्सएप के चैनल हैं बाकी बच्चों के आपस में, तो व्हाट्सएप पे थोड़ा शेयर भी कर दिया करो ताकि आपकी इंफॉर्मेशन किसी और बच्चे को भी मिल जाए, और सिमिलरली बाकी बच्चे जो होंगे वो भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते चले जाए। सेम इज़ द केस विद द पेरेंट्स ऑल्सो, कि सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि अब जैसे अब काउंसलिंग का चलन चालू होगा या काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, 5-6 राउंड जोसा के होंगे, फिर सीसैप के राउंड होंगे, तो उसमें काफ़ी सारी हेल्प टिप्स वीडियोज़ आते रहेंगे, वो आपको होम स्क्रीन पे दिखेगा अगर आप सब्सक्राइब्ड हो इस चैनल के। सो दैट इज़ द रीज़न माई रिक्वेस्ट इज चैनल सब्सक्राइब करना, और वीडियो तो एंड तक ही देखा करो। कोई गाने बजाने वाला वीडियो तो है नहीं कि यार एंटरटेनमेंट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन है, आपको काम आएगी, आज नहीं काम आएगी, 1 महीने बाद काम आ जाएगी। क्योंकि 1 महीने के बाद आप देखोगे खूब सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारे होंगे, ब्रांचेस बहुत सारी हैं, आपको इसमें से एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, और वो तभी आप बना पाओगे जब आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन होगी। देखो, जो आईटी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, पहली बात तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक इस साइड का एक इस साइड का, बट है उसी सिक्के के, यानी कि एक ही चीज़ के। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमारा टीवी है, टेलीविज़न सेट है। टेलीविज़न सेट क्या है? इट्स एन हार्डवेयर। अब टेलीविज़न सेट में जो ही आप ऑन करते हो तो उसमें स्क्रीन आती है, उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम बटन आते हैं जो सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के जो टीवी है उसके साथ आते हैं। और फिर आते हैं चैनल्स। उसमें चैनल कैसे आएगा, पिक्चर कैसे आएगी, कौन कौन सा चैनल कहाँ कहाँ पे आएगा, वो उसका यूजेज है। यानी कि टीवी एक इंडिपेंडेंट है, बट उसको यूज़ कैसे करना, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो अलग चीज़ है। बट दोनों चीज़ें टीवी से डिराइव्ड हैं। अब सिमिलरली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर आईटी इंजीनियरिंग है, उसमें जो मेन अंतर है, जो सीएसई इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट फोकस ऑन थ्योरी, यानी कि कंप्यूटर साइंस की जो थ्योरी है समझाने के लिए कि कंप्यूटर साइंस होता क्या है, कंप्यूटर होते क्या है, उसके ऊपर है। दूसरा है डिज़ाइन, कि कंप्यूटर के डिज़ाइन यानी कि हार्डवेयर पार्ट ऑफ इट एंड ए सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ इट। कंप्यूटर आपने डिज़ाइन बना लिया, चिप्स बन गए, मदरबोर्ड आ गया, हार्ड ड्राइव आ गई, कीबोर्ड आ गया, बट वो खुद से चलने तो नहीं लगेगा। आपको ऑन करके कुछ ना कुछ उसमें कमांड आते हैं, कुछ ना कुछ स्क्रीन दिखती है। दैट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर, सिस्टमिक सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं। डिज़ाइन हो गया, फिर डेवलपमेंट होगी, यानी कि उसकी जो सॉफ्टवेयर हैं डेवलपमेंट है, एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी एप्लीकेशन यानी उनका इस्तेमाल, एंड हार्डवेयर, जो उसका हार्डवेयर है उसके बारे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। यानी कि डिज़ाइन है, एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। ये चीज़ें हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में। आस्ता आस्ता चलाऊंगा मैं वीडियो इसको, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ आ जाए। हो सकता है कहीं कहीं आपकी कोई चीज़ छूट भी रही, कोई चीज़ समझ भी ना आ रही हो, तो बट आप फ्लो में फ्लो बनते रहे, और आपके दिमाग में जूं जूं कोई क्वेश्चन आता रहेगा तो पूछते चले जाओ। और अगर आपके मन में कोई कॉलेज भी आ रहा है कि उस कॉलेज में ये ब्रांच नहीं ये ब्रांच है, या ऐसे ब्रांच को ले या इस ब्रांच को ले, वो भी क्वेश्चन पूछते चले जाओ। क्वेश्चंस आप मन में मत रखना, पूछते चले जाओ।
अब आती है आईटी की बारी। आईटी क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑन द अदर हैंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट फोकसेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन दोनों सेम है, उसमें भी कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बात होती है, एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर स्टोरिंग रिट्राइविंग डेटा, ट्रांसमिटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। यानी कि जितना भी आप डेटा भेज रहे हो या डेटा ले रहे हो उस कंप्यूटर से, वो सारा आईटी, यानी कि जैसे मैंने गूगल पे डाला कोई चीज़, रेंटेड हाउस फलाना फलाना सेक्टर दिस, सो दैट्स अ डेटा। उस डेटा को कैसे स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर कर रहा है, गूगल स्टोर कर रहा है, गूगल का जो सॉफ्टवेयर है वो स्टोर कर रहा है, और उस डेटा को कल को गूगल वाले कैसे उसको निकालते हैं डेटा को, दैट इज डेटा रिट्रीविंग। सिमिलरली डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, ऊपर नीचे क्या क्या डेटा कहाँ कहाँ फिट होना है, वो सारा आईटी का पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। एंड जो आपको मेन डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे दोनों ब्रांचेस में, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थी दैट वाज डिज़ाइन डेवलपमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यहाँ पे है कंप्यूटर एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर स्टोरिंग, जैसे आपके जो ड्राइव्स वगैरह हैं वो भी कनेक्टेड हैं, दैट्स अ डेटा ओनली, कीबोर्ड इज अ डेटा ओनली, आपका माउस इज अ डेटा ओनली, आप की इन करते डेटा ओनली। सो जितनी भी जो डेटा आना और जाना है दैट इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं, कंप्यूटर साइंस डील विद द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम। जो कंप्यूटर होता है उसके जो एल्गोरिथम पे चलता है काम, यानी कि जो चिप्स होती हैं उसमें सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो काम करता है कंप्यूटर, क्योंकि जो है कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर जो आपको दिखता नहीं, वो जो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो आपको दिखता नहीं, आपको सिंपल खोला आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखा, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और कंप्यूटर की बीच में कैसे इंटरफेस होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट जो है और कंप्यूटर आपस में कैसे इंटरफेस करता है, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड द सिस्टम प्रोग्रामिंग। वो कंप्यूटर साइंस डील विद द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, यानी कि जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के रिलेटेड प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम्स है उसमें डील करता है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी आपकी है उसमें डील करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटाबेस है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने अभी आपको बताया उसमें डील करता है। आईटी इंजीनियर्स डील विद द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जैसे एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर, 500 कंप्यूटर, 5 लाख कंप्यूटर, इट्स अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, डील विद द कंप्यूटर नेटवर्क। वेब टेक्नोलॉजी, गौर से सुनना, वेब टेक्नोलॉजी, क्योंकि वेब टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं पे नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है, कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट बनाई, वो आपको अमेरिका में भी दिखेगी, आपको कानपुर में, जैसे वेब टेक्नोलॉजी विच इज अगेन डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। वेब टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये आईटी के बारे में है। अब हम आते हैं जॉब्स कैसे, उससे थोड़ा आपको समझ आएगा कि बोलने के हवाले है क्या डिफरेंस है। टाइप ऑफ जॉब्स या वर्क प्रोफाइल क्या क्या है इसके। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स कैन वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो। सिस्टम एनालिस्ट, यानी कि जो सिस्टम को एनालिसिस करना या सिस्टम के बारे में चीज़ें जिसको ज्ञान हो या माहिर हो वो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, ऐसी कई जॉब्स हैं या प्रोफाइल्स हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कर सकता है। ऑन द अदर हैंड जो आईटी है, आईटी ग्रेजुएट कैन वर्क एज ए नेटवर्क इंजीनियर, यानी कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी। वेब डेवलपर, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने वाली टेक्नोलॉजी थ्रू वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट। मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट, डेटाबेस मैनेजर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन एक साइड से दूसरे साइड जाती है उसकी जो सिक्योरिटी है उसका एनालिस्ट। बैंकिंग, जैसे बैंक में आप लॉग इन डालते हो तो वहाँ 10 क्वेश्चन पूछता है वहाँ से, जी आपका OTP आया, आपका सीक्रेट पासवर्ड क्या है या सीक्रेट नेम क्या है, दैट इज ऑल सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट कुछ जॉब्स हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा इसका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा कि सिलेबस में क्या अंतर है। देखो 80-90% है जो सेम ही है दोनों का सिलेबस,
कहीं कहीं पे तो ऑलमोस्ट 90-95% सिलेबस सेम है, कुछ कुछ जगह पे 60-70% सिलेबस सेम है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में क्या क्या है, मोटा मोटा, मैं एग्जैक्टली सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, मोटे मोटे क्या क्या कवर होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर आर्किटेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंप्यूटर्स के जो आर्किटेक्चर्स है और उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो कवर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया। अब देखने वाली बात जो है ये ऑलमोस्ट सेम है आईटी का भी, बट आईटी में थोड़ा सा ये अलग है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग अलग है थोड़ा। कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन इधर भी देख रहे हो आप, उधर वेब टेक्नोलॉजीज पे थोड़ा फोकस ज़्यादा है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो उस पर फोकस है, जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो नहीं कराते हैं नॉर्मली, बट बहुत सारे कॉलेज के अब सिलेबस इंटरमिंगल हो रहे हैं, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, कराते भी हैं एज ए इलेक्टिव्स। सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड विजुअलाइजेशन है। आईओटी है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो कराते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज, ये मोटा मोटा डिफरेंस है। आपको इस वीडियो को जब भी आप दोबारा देखो थोड़ा थोड़ा पॉज करके ये चीज़ें सुन लो, सो दैट आपको समझ भी आता चला जाएगा। और इस सिलेबस में कुछ ज़्यादा घुसना भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस उतना आप समझ भी नहीं पाओगे अगर आपने एडमिशन नहीं लिया हुआ है। तो एक बार सिलेबस को बाद में ही समझोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई वांट टू टेल कि डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने सिलेबस को भी आपको थोड़ा सा बता दिया। अब जो डिफरेंस क्या है इनमें, इन टर्म्स ऑफ जो बच्चा है क्या क्या सीखता है, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर क्या क्या सीखता है, हार्डवेयर क्या क्या सीखता है, एप्लीकेशंस क्या क्या सीखता है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे सॉफ्टवेयर है, कौन से सॉफ्टवेयर किस के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है या सीखता है, और आईटी के लिए मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स कॉमन ही है। जैसे है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, आईडीई बोलते हैं इसको, विजुअल स्टूडियो, नेट बीन्स, डॉट नेट, जावा, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, माई एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, ये हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो आईटी है उसमें भी लगभग सेम है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स है, जिसमें फ्लैक्स है, रूबी है, रेल्स है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने ओरेकल वगैरह बताए थे, इसमें थोड़ा एक एडिशन आ जाता है, मैंगो डीबी का भी आ जाता है एडिशन। और क्लाउड कंप्यूटिंग जो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कवर नहीं था, इसमें आ रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, AWS, Azure, गूगल क्लाउड, ये चीज़ें इसमें कंप्यूटर में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडेड होती हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, C पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, PHP। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम ही है आईटी में भी, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आईटी में भी सीखते हो। दैट इज द रीजन आई सेड सिलेबस मोटा मोटा सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस कहीं ना कहीं आ जाता है। जैसे कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा है, आईटी में सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग का कंपोनेंट ज़्यादा है। एप्लीकेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। एप्लीकेशन में HTML है, CS है, Node.js है, PHP है, ASP.NET JSP है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग एंड्रॉयड है, iOS है। सेम है आईटी का भी, वेब का, CSE का भी है, वेब का भी। द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज कि टेल यू कि आईटी कोई ज़्यादा अलग ब्रांच नहीं है, बट जितनी भी अलग है मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम है आपका आईटी का भी, जो आप एप्लीकेशन वहाँ पे सीखते हो, बट इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, और जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यूजिंग एडोबी क्रिएटिव स्यूट एंड ब्लेंडर। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको एडिशनल सीखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। कॉलेज का सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, ये तो मैं एक जनरलाइज बेस्ड ऑन द वेरियस कॉलेजेस सिलेबस वगैरह लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली हार्डवेयर में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बट जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उसमें डिजिटल सर्किटरी डिज़ाइन है, प्रोसेस डिज़ाइन है, माइक्रो प्रोसेसर्स है, कंप्यूटर आर्किटेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि आईटी में जो है, आईटी में है कंप्यूटर नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल्स, आईओटी डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म्स,
सिक्योरिटी एनक्रिप्टेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सर्वर एंड स्टोरेज हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर है। तो इसमें हार्डवेयर में काफ़ी सारा अंतर है जो दोनों के सिलेबस में आ रहा है। फिर कंपनीज कौन कौन सी हायर करती हैं, जो कंपनीज में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी मैंने एक लिस्ट बना ली है कौन कौन सी कंपनीज क्या क्या हायर करती हैं। जितनी भी कंपनीज आती है दे आर ब्लाइंड इन टर्म्स ऑफ CSE एंड IT। उनको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, IT का बच्चा चाहिए मेरे को CS का बच्चा चाहिए। उनके लिए तो दोनों कंप्यूटर साइंस की बच्चे हैं फ्रॉम द कंपनी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट जब अल्टीमेटली प्रोफाइल मिलता है, अगर मान लीजिए IT स्ट्रीम का प्रोफाइल मिला, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने कंप्यूटर साइंस किया या IT किया है, तो आपको सैलरी अलग मिलेगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस वाला प्रोफाइल मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा सैलरी अलग मिलेगी। तो वो क्या जॉब प्रोफाइल मिलता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एज फार एज कंपनीज आर कंसर्न 99.9% कंपनीज आर ब्लाइंड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड IT। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, IBM, फेसबुक, एप्पल, इंटेल, सिस्को, ओरेकल, HP, ये कुछ कंपनीज हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उनको चाहिए होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिलेबस, नॉट बिकॉज ऑफ देयर चॉइस, बिकॉज ऑफ देयर सिलेबस और जो वो कवर करते हैं और जिस इंडस्ट्री से बेसिकली दीज आर ऑल प्रोडक्ट कंपनीज। वहीं आपका इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एक्सेंचर, IBM, HCL टेक्नोलॉजी, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, DXC टेक्नोलॉजीज, ये जो कंपनीज हैं ये IT को ज़्यादा प्रेफर करती है बिकॉज ऑफ इट्स सिलेबस, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स डिग्री। जैसे मैंने पहले बोला, हो सकता है कि एप्पल जो है वो आया तो है कैंपस में, बट उसने IT का बच्चा ले लिया, नॉट बिकॉज ऑफ कि उसको IT का चाहिए था, बिकॉज उनका सिलेबस उनको ज़्यादा सूट करता है। सेम इज अ केस विद इन्फोसिस, आया तो IT के बच्चे को लेने के लिए, बट उसको कंप्यूटर साइंस का बच्चा ज़्यादा अच्छा लग गया। सो एज फार एज कंपनीज आर कंसर्न, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है। जितना भी कंपनी से मैं मिला हूँ, जितने भी रिक्रूटर से मैं मिलता हूँ ड्यूरिंग माई कैंपस हायरिंग में, जैसे काफ़ी सारे रिक्रूटर्स आए होते हैं कंपनी से, तो उनसे बातचीत होती है। एज फार एज दीज कंपनीज आर कंसर्न, दे आर ब्लाइंड इन टर्म्स ऑफ नॉट ए डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द टू। बाकी रहा सैलरीज की बात है, सैलरीज कुड बी एनीथिंग बिटवीन 10 to मल्टीपल करोर्स, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप किस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अल्टीमेटली कोई भी IT है, कंप्यूटर साइंस है, आपको एक सॉलिड प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड चाहिए, यानी कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज इतनी ज़बरदस्त चाहिए कि आप जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ये नहीं मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि यार ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन गया तो इसका कोडिंग क्या होगी, किस डायरेक्शन में कोडिंग होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा कोडिंग का, एल्गोरिथम क्या होगा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम विच यू हैव टू सॉल्व। सो और टेक्नोलॉजी क्या क्या आपको आती है, प्योरली ऑन दोज टू पैरामीटर्स आपको मल्टी करोड़ सैलरीज मिलती हैं, या आपको 5-6 लाख 10 लाख सैलरीज मिलती है प्योरली। अगर आप लाखों में एक हो तो आपको लाखों में सैलरी मिलेगी, अगर आप करोड़ों में एक हो तो आपको करोड़ों में सैलरी मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। बाकी रहा, अगर आपको IT मिल रही है, टॉप का कॉलेज है, तो गो फॉर IT, देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन। अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है, टॉप का कॉलेज है, गो फॉर कंप्यूटर साइंस, देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कंप्यूटर साइंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रांड में बड़ा है इन टर्म्स ऑफ CSE पब्लिक करती है, अदरवाइज IT इज ऑल्सो इक्वली गुड। और जो बच्चे जाते हैं कॉलेज में, मान लो दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं, CSE और IT, दोनों कुछ आपस में ही कर रहे होते हैं कि दोनों के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं सीखने के लिए, दोनों के लिए जो हार्डवेयर होता है वो भी सेम ही सीखते हैं। कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं कि आप ये नहीं सीख सकते, आप ये नहीं सीख सकते हो। वंस यू आर इनटू द कॉलेज, आप जो मर्जी सीख सकते हो। बाकी रहा, आपको कोई और डाउट हो या और भी क्वेश्चंस हो इस रिलेटेड, इस वीडियो रिलेटेड या किसी और वीडियो रिलेटेड भी हो, कॉलेज रिलेटेड, किसी और कॉलेज का वीडियो, कॉलेज रिव्यूज़, ब्रांच रिव्यूज़, कुछ भी आप सुनना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना। I'll be more than happy to talk about it in my next couple of videos. All the best and thank you very much.